नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी। क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें सफलता का दबाव हर तरफ से इतना ज्यादा होता है कि कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वो सामाजिक रूप से असफल है तो उसकी अच्छाइयाँ मायने नहीं रखती। उसका असफल होना ही उसका अपराध बन जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग असफलता के दाग को धुलने के लिए अपराध का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटते, लेकिन सफलता के शॉर्टकट के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि अपराध का रास्ता कितना भी सुहाना क्यों न हो, उसका अंत हमेशा दुखदाई होता है। तो लेडीज, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल फिर मिलते हैं। मैं बहुत थक गई आज। तेरा तो 8वां महीना चल रहा है, फिर भी इतना काम कर लेती है। मेरा 7वां महीना चल रहा है, मैं बिस्तर से पैर भी नहीं निकाल पाती हूँ। तुम भी तो निकाल ही लेती हो ना तुम्हारे बच्चे के लिए। तो बस फिर मेरा काम भी मेरा बच्चा ही है। चले। मुझसे तो ये एक नहीं झेला जा रहा, आप दो दो कैसे झेल लेती हो? सच कह रही हूँ, पहले मैं योगा अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए करती थी, पर अब इसको मेंटेन करने के लिए। मनप्रीत, तू बिल्कुल सही कह रही है। और एक बार बच्चा हो गया ना तो फिर तो पति भी ध्यान नहीं देता है। सीरियसली दीदी? हाँ। क्या दीदी, आप लोग भी। चलो चलो, मैं तो कह रही हूँ शादी के बाद तो सारे पति ऐसे ही हो जाते हैं। चलो सही बाय बात। दीदी, मैं जा रही हूँ। बाय। आ गई तू? हाँ। अंजू, हाँ? क्या हुआ? कोई टेंशन है? नहीं, कुछ भी नहीं। दीदी, आप ना घर चलो, मुझे कोई जरूरी काम है कॉलेज में, बस वही निपटा के आ रही हूँ। पर अभी तो तू कॉलेज से आई है। हाँ, वहीं से ही आ रही हूँ, लेकिन मेरा ना कुछ सामान श्रद्धा के पास रह गया, बस वही लेने जाना इम्पोर्टेंट है। बाय बाय बाय। अरे जल्दी आना, तुझे पता है ना मेरे ससुराल वालों को देर से आना पसंद नहीं है। कहाँ जा रही है पता नहीं। रुको, ये क्या है? इतना नमक, इसे खाकर कौन वापस आएगा यहाँ पे? मैं ढाबा कैसे चलाऊंगी? अरे इसीलिए तो बोला है मेम साहब, बंद कर दीजिए ये ढाबा। अरे औरतों के बस का नहीं है ये ढाबा बाबा चलाना। बग्गा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम, कब समझोगे आप? मैडम, दाल में नमक और आदमी में गुस्सा, अगर दोनों ज्यादा हो जाए ना तो स्वाद खराब कर देते हैं। आप बेच क्यों नहीं देती हमें? अरे सबको पता है आप कितना नुकसान उठाती हो। ऐसा है, अपने बाप लोगों से जाके कह दो कि उनकी औकात नहीं है अंजू का ढाबा खरीदने की, और ना तेरी औकात है मुझे डरा सकने की। आई समझ में? अरे छोड़ो, जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से अभी के अभी। हट जाओ। देख, लग जाएगी। जाओ यहाँ से, चलो निकलो, हट जाओ, दोबारा मत आना। चलो निकलो, इसे बाद में देख लेंगे। चलो चलो। धीरे। ये मर्दों को सुधारने का आंदोलन तुम थोड़ी देर बाद नहीं कर सकती? और ये ढाबा कुछ दिनों के लिए बंद कर दो। अरे अपनी हालत तो देखो। और वैसे भी
तुम दोनों की शादी होने वाली है 2 सप्ताह में। वो चाहते ही यही है कि मैं अपना ढाबा बंद कर दूं, पर मैं झुकूंगी नहीं। अरे माँ, एक मिनट। अंजू, मुझे पता है तुम बहुत ब्रेव हो, पर अपना ख्याल रखा करो ना। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे बेटे पर। अरे इसको कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। रेडीमेड बच्चों की दुकान, अंजू का मकान। शादी की कोई गारंटी नहीं, पर मजा पूरा। किसने लिखा ये? हाँ, किसने फेंका बताओ? किसने लिखा? आओ सामने, दिखाओ अपनी शक्ल। आओ ना। छोड़ो, जाने दो ना। तुम क्यों बेकार में अपना फोन चला रही हो? जाने दो। अरे भगवान से डरो तुम लोग। जिस दिन सामने आ गए ना, छोड़ूंगी नहीं मैं। बता रही हूँ मैं। छोड़ो, कोई नहीं। आओ ना सामने। अंजू, अंदर छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। चलो। अरे प्रीति, ले बेटा, थोड़े दिनों में तेरी ना गोद भराई है। मेहमान आएंगे, तुम्हारी ये हड्डियां देखकर क्या सोचेंगे? मम्मी जी, हड्डियां? मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया है 2 महीने में। चुप कर, ऐसे नहीं बोलते। कौन था वो? कॉलेज का फ्रेंड था। फ्रेंड था या बॉयफ्रेंड था? जो ऐसे गली में चिपक के बात कर रही थी। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना हम सबकी इज्जत पे क्या असर पड़ता है? ओ प्लीज, इज्जत का लेक्चर ना आप लोग तो मुझे मत ही दो, क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो बहुत बुरा लगेगा। देखा, एक दिन ना तुम्हारी बहन ना हम सबके चेहरे पे कालिक पुतवाई। अभी बहू पर चिल्लाओ मत, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। और वैसे भी एक पहले जो हुआ, उसके बाद तुझे इसका और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे पोते को पैदा होने से पहले ही मार दिया। माँ प्लीज, देखिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सही वक्त नहीं ये सब बातें करने का। तो कब होगा सही वक्त? अरे एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे देती है, और ये कैसी माँ है जो अपने पेट में पल रहे बच्चे तक को नहीं बचा पाई? कैसी माँ है ये? अरे यार प्रीति, तुम बीते हुए कल को लेके उदास होती रहोगी या आने वाले कल के लिए खुश भी होगी? कैसे खुश हो जाऊं यार मैं? मेरा बच्चा मेरी वजह से। अगर तुम नहीं होती तो क्या होता मेरा? मैं यही हूँ और आने वाले 40-50 साल के लिए भी यही हूँ। झेलने के लिए तैयार है ना मुझे? अंजू, हाँ, क्या हुआ? जब भी मैसेज आता है तुम सैड हो जाती हो। कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। चुपचाप से मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्या है ना यार प्रीति, पैसों का बहुत टेंशन है। ढाबे के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और मेरी सासू माँ, उनको शादी धूमधाम से करवानी है। कैसे होगा सब? कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुम्हारी अपनी बहुत परेशानी है और मैं और नहीं देना चाहती। तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी टेंशन लेने के लिए मेरा पति है ना, और तुम्हारी टेंशन लेने के लिए मैं हूँ। जल्दी से बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बस, तुम्हें क्या लगता है कि पैसे पेट पे उगते हैं जो तुम पर और तुम्हारी फालतू की सहेलियों पर खर्च करूं मैं? मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है पहले? उल्टा मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ झेला है। झेलना होता क्या पता भी है तुमको? प्रेग्नेंट तुम नहीं हो पा रही थी, अपनी बहन को यहाँ मेरे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, और इन सब के बावजूद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा एहसान मानूं? हाँ, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। ये बात ना अपने दिमाग में बिठा लो।
दीदी सारा सामान अंदर रख दिया है, आप रुकेंगी क्या अभी? नहीं, मैं भी बस निकल ही रही हूँ। वो वीरो को फोन करी थी, पता नहीं कहाँ उठा नहीं रहा। आप चलो। ठीक है दीदी। कहाँ हो यार? मैं निकल रही हूँ, मैं हाईवे की तरफ जा रही हूँ, मुझे वहीं मिलो। छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम लोग? छोड़ो। रितु, जब मैं घर से जा रही तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? क्यों? मेरा कॉलेज है, यहाँ दोस्त हैं और भी बहुत कुछ है मेरे पास करने को। आपको जाना है तो जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। प्रीति, तुम भी यहीं रुको। ये लड़की अकेली यहाँ नहीं रहेगी। कौन करेगा इसकी सेवा? खुद से तो ये एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकती। मम्मी जी, मुझे मायके जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। अभी माँ प्लीज, अगर वो नहीं रुकना चाहती ना, उसके साथ जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। अभी या तो ये दोनों बहनें यहाँ रहेंगी या दोनों ही जाएंगी। मैंने कह दिया, बस कह दिया। पानी, बताइए क्या कंप्लेंट लिखवानी है आप? सर, मेरी फ्रेंड अंजू कल से मिसिंग है। उसका फोन भी बंद आ रहा है सर, और वो घर पर भी नहीं है सर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है क्यों मिसिंग है? हो सकता है कहीं चली गई। सर, उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो बिना बताए कभी कहीं नहीं गई। प्लीज उसे ढूंढ लीजिए, वो जरूर किसी परेशानी में है सर, प्लीज। अरे यार, क्या फर्क पड़ता है? बॉस नया हो या पुराना, होते तो खड़ूस ही है ना। कम से कम पुराने वाले की आदत तो थी, नए वाले की वापस से आदत डालनी पड़ेगी। ओ बाय द वे, शर्मा कह रहा था बहुत डिमांडिंग है ये। वो तो मैं हूँ, अगर नहीं होगा तो ऑफिस आवर्स में ऐसे ही गॉसिप चलती रहेंगी। So I'm sorry. I need to. सर, दरवाजा तोड़ दीजिए। मैं आपको परमिशन दे रही हूँ। आपको खुद पता चल जाएगा वो रात को घर आई थी या नहीं। आप इतनी परेशान क्यों? अंजू का परिवार नहीं है, उन्हें उसकी परवाह नहीं है। सर, उसकी कोई फैमिली नहीं है सिवाय उसके मंगेतर वीरू के, और मुझे नहीं पता वो कहाँ है और अंजू को क्यों नहीं ढूंढ रहा है। देखिए, वो जो कुछ भी है, हम ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते। सर, क्या हुआ यहाँ पे? आप लोग? सर, यही है अंजू का मंगेतर वीरू। आपकी मंगेतर कहाँ है? हम उसे ढूंढते हुए यहाँ आए। मुझे खुद नहीं पता सर, मैं तो खुद उसे ढूंढता हुआ यहाँ पे पहुँचा हूँ। आपके पास घर की चाबी है? नहीं सर। तो फिर हमें ताला तोड़ना पड़ेगा। परम जी, ताला तोड़वाओ। सर। परम जी। जी सर। घर चेक करो। आखिरी बार कब बात हुई थी अंजू से? कल दिन में अंजू के ढाबे पर ही उससे मिला था मैं। उसके बाद बात ही नहीं हुई? सर, अब कॉलेज में थोड़ी ना पढ़ते हैं कि हर टाइम फोन पर लगे रहें। और 2 दिन में शादी है हमारी सर। उसकी शॉपिंग के लिए हम शाम को मिलने वाले थे। मैंने जब फोन ट्राई किया तो उसका फोन नहीं मिला सर, बंद था। तो मुझे लगा शायद वो चार्ज करना भूल गई, इसलिए बंद है। और मैं भी थका हुआ था सर, इसलिए मैं सीधा घर जाकर सो गया। सर, लग तो नहीं रहा अंजलि घर वापस आई थी रात में। सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है सर।
सिंह, 2 दिन में इस लड़की की शादी होने वाली थी, कुछ दिन में मां भी बनने वाली थी, ढाबा चला रही थी सो अलग। कुछ फिट नहीं बैठ रही ये बात। सब कुछ तो इसकी लाइफ में ठीक चल रहा था, फिर ऐसे ही बिना किसी को बताए कहीं चली गई, पॉसिबल नहीं है। सर इसकी मोबाइल की लोकेशन रिकॉर्ड मंगवा ली है, उसकी लास्ट लोकेशन से शायद कुछ पता चल जाए। जब तक सेल की लोकेशन नहीं आती, ढाबे पर पता करो। आखिरी बार वो वहीं से निकली थी जब गायब हुई। सर कुछ बताया था कहाँ जा रही है? सर मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन दीदी बहुत जल्दी में थी। क्या ढाबे पे कोई प्रॉब्लम, कोई मसला या कुछ आसपास? सर वो एक बग्गा नाम का आदमी दीदी को बहुत परेशान करता था। तो ये बग्गा कल यहाँ ढाबे पे आया था या कहीं आसपास दिखा था? सर अंजू की लास्ट लोकेशन मिल गई है, यहाँ से निकलने के बाद की। आसपास चेक करो, इस तरफ देखो। सर ये फोन मिला है। सर ये अंजू का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हाईवे के बाद झाड़ियों में उसका फोन मिला है, टूटा हुआ है सर। ठीक है सर, हम आसपास पूछताछ करते हैं। साहब मैंने तो कुछ देखा नहीं, धंधे का टाइम है, आप यूसुफ से पूछ लेना, वो बाहर रिक्शा चलाता है। साहब 6 बज रहा होगा, वो मैडम के पीछे से ही सफेद रंग की गाड़ी आई थी। जल्दबाजी में गाड़ी का नंबर तो मैं देखना भूल गया, लेकिन साहब गाड़ी के पीछे शेर का स्टिकर लगा हुआ था। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज वो डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत दर्द हो रहा है। सिंह, अगर ये रैंडम किडनैपिंग होती तो अब तक फिरौती के लिए कॉल आ गई होती। मसला कुछ और ही है। उस ऑटो वाले यूसुफ ने जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दिया था, उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? एनी सीसीटीवी फुटेज? सर वो एरिया काफी आउटर में, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। सबसे करीब का सीसीटीवी कैमरा 3 किलोमीटर दूर हाईवे पे। सर अंजू का मंगेतर वीरू आ गया है। सर अंजू के पति की डेथ हो चुकी है सर, एक एक्सीडेंट में 8 महीने पहले, और बच्चा भी अंजू के पहले पति से ही है। फिर भी अंजू से शादी करने जा रहे थे? सर प्यार दिमाग से नहीं, दिल से किया जाता है। जब मैं पहली बार अंजू से मिला उसके ढाबे पर और मैंने अपने दिल की बात उससे कही, तो सर उसने सबसे पहले अपने पति के बारे में ही मुझे बताया था, और उस दिन से ही अंजू का बच्चा मेरा बच्चा हो गया। सर वीरू वो बच्चा नहीं चाहता था, और उसकी माँ तो अंजू को कभी पसंद भी नहीं करती थी। अंजू बहुत प्रेशर में थी, एक तरफ उन दोनों का प्रेशर और दूसरी तरफ वो गुंडे जो उसके ढाबे के पीछे पड़े हुए थे। कौन गुंडे? वो बग्गा? सर नाम तो नहीं बताया उसने कभी मुझे, लेकिन उसके ढाबे की वजह से आसपास के सारे ढाबे वालों का नुकसान हो रहा था। सर अंजू एक औरत है और आसपास के सारे ढाबे वाले उसके साथ जबरदस्ती करके उसका ढाबा बंद कराना चाह रहे थे, और शायद उसे धमकियां भी आ रही थी। अंजू ने आपको तो उन धमकी भरे मैसेजेस के बारे में जरूर बताया होगा। किसके आते थे? 1-2 बार पूछा था मैंने उससे सर, लेकिन कभी ज्यादा जोर नहीं डाला। अंजू क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगा वो टाइम आने पर मुझे खुद बता देगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो टाइम कभी आएगा ही नहीं। प्रीति जी, कहीं आप हमें कहानी तो नहीं सुना रही हैं कोई? आपको अंजू के बारे में सब बातें पता है, उसके घर के बारे में, पति के बारे में, उसको धमकी भरे मैसेजेस आते थे वो भी आपको पता है, लेकिन सब आधी अधूरी। कि हमें धुआं भी दिखाई दे और आग के बारे में पता भी ना चले। सर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस उसकी चिंता हो रही है। वीरू को ये बच्चा नहीं चाहिए प्रीति, वो छोड़ देगा मुझे। जब से ये बच्चा मेरी जिंदगी में आया ना, सिर्फ मुसीबत लेकर आया ये मेरे। पहले मेरे पति की मौत हो गई और अब वीरू, वो छोड़ देगा मुझे। अंजू देखो सुनो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तुम सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा जब तक ये जिंदा है। मेरे बच्चे को मत मारो।
एरिया के गुंडों का किडनैपिंग में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा और बग्गा की लोकेशन के बारे में भी कुछ नहीं जानते। उन्हें कह दिया है कि अगर बग्गा की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले हमें फोन कर। और वो टेक्स्ट जो अंजू को आया करते थे उसके बारे में कुछ पता चला? सर वो एक अनरजिस्टर्ड नंबर से आते थे। वो सिम किसने खरीदा था इसका पता लगा रहे हैं। हेलो, ठीक है सर। हाईवे पेट्रोल टीम को एक सस्पिशियस गाड़ी नजर आई है खानपुर एरिया में। ले चलो इन्हें बाहर। चल 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 चलो बाहर। क्या लगा रखा है पे? क्या लगा रखा है पे? क्या चल रहा है पे? हाँ गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? लड़की का है? लड़की का है? लड़की का है? पता नहीं साहब। सबके सब नशे में। गाड़ी की इंफॉर्मेशन निकालो। सर वो कार पड़ोस में रहने वाले एक आदमी की है। पिछले 1 महीने से गैराज में थी। आज वो कार ले आया और प्लॉट में खड़ी कर दी क्योंकि उसके पास कार खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। और वो नशेड़ी लोग? सर वो तो किसी काम के नहीं। उस प्लॉट को अड्डा बना रखा, पूरा दिन वहाँ पे नशा करते। सर बग्गा का पता चल गया। देख भाई बग्गा, बकवास सुनने का जरा भी टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कुछ नहीं किया, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सीधी तरह से ये बता कि कल हाईवे पर क्या कर रहा था ढाबे के पास? साहब मैं तो हमेशा हाईवे के आसपास ही रहता हूँ वसूली करने के लिए, और उस अंजू के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बोला था ना मैंने, नो बकवास। अगर तूने कुछ नहीं किया था तो फिर अपना फोन बंद करके कहाँ गायब था तू? दारू पी के सो गया था साहब और फोन चार्ज नहीं था इसलिए बंद हो गया होगा। अंजू को धमकी बड़े मैसेजेस देता था। कहाँ है अंजू? क्या किया है उसके साथ? जिंदा भी है या मार दिया? साहब जिन ढाबे वालों को उससे दिक्कत थी और जिन्होंने मुझे काम दिया था उसका ढाबा बंद करवाने के लिए, वो लोगों को तो पकड़ोगे नहीं आप लोग। और ये 20-25 हजार के लिए मर्डर नहीं करेगा बग्गा। इज्जत के लिए तो करेगा। फलूदा बना दिया था तेरी इज्जत का अंजू ने भरे बाजार में तेरी धमकियां ना मान करके। औरत ने तेरी औकात याद दिला दी थी तुझे। साहब मैं सच बता रहा हूँ। मारना मत साहब। साहब सच बता रहा हूँ। कौन है वहां पे? रुक। कौन है वहां? कौन है? अरे साहब देखिए यहाँ मर्डर हो गया। कौन आप ही ने किया था? हाँ जी साहब। भाई बॉडी को चेक करो। जी सर। देखो ये क्या है? सर कोई बच्चा है। कटकाठी और हुलिये से ये अंजू लग रही है, तो ये बच्चा भी अंजू का हो सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और वीरो को बुलाओ आइडेंटिफिकेशन के लिए। बॉडी को सबसे पहले आपने देखा था? जी साहब। क्या देखा था? साहब ये मेरे खेत हैं, रोज मैं यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए आता हूँ। कल जैसे ही मैं यहाँ से वापस जाने लगा मुझे एक हलचल सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी बड़ी तेजी से यहाँ से भाग रहा था, लेकिन मैं ठीक ठाक से देख नहीं पाया। किस तरफ गया? किस तरफ साहब? अभी अंजू का मेरे सिवाय कोई नहीं है, वो वीरू भी नहीं। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा उसके लिए? देखो कोई करे या ना करे वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हारी इस भाग दौड़ की वजह से ना मैं तुम्हें और अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। पिछली बार की तरह ना तुम्हें अपने बच्चे की जान नहीं लेने दूंगा। अबे पेट से है वो, और नहीं होती तो?
अरे देख अभी कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, बता कौन सी पसंद है तुझे इसमें? अरे देख ना। और इसके लिए तो बता रहे थे बहुत अच्छे पैसे देंगे। ये क्या हो रहा है अभी? अभी क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। दूसरी शादी कर रही हूँ इसकी। तुम तो मुझे पोता दोगी नहीं, तुम क्या चाहती हो, मैं बिना पोते का मुंह देखे ही मर जाऊं? अभी दूसरी शादी? सच में? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो अभी? तुम जानते हो कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तुम जानते हो कि कितना स्ट्रेस है मेरे ऊपर। अभी देखो ना मेरी तरफ प्लीज। वीरू ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो बॉडी अंजू की है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि अंजू की मौत से ठीक पहले उसकी डिलीवरी हुई थी। और सर उसके बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। ये माजरा क्या है? अंजू को पत्थर से कुचल के मारा गया, लेकिन उसके बच्चे को नहीं। सिंह, ना तो हम अंजू को बचा पाए और ना ही उसके बच्चे को। अब कम से कम उसके किलर को पकड़ ले तो अंजू को इंसाफ मिलेगा। एक काम करो, अंजू को सारे कॉन्टैक्ट्स के बैकग्राउंड में जाओ, छोटी से छोटी चीज का पता लगाओ। और ये उस अनरजिस्टर्ड नंबर की कुछ डिटेल्स आई हैं जिससे अंजू को टेक्स्ट किया जाता था। गुड़गांव की एक मोबाइल शॉप से 8 महीने पहले ये वहां से खरीदा गया था। गुड़गांव पुलिस को इन्फॉर्म करके इस दुकानदार से इस नंबर की डिटेल्स निकल लो। तब तक मैं रितु से बात करके आता। प्रीति की बहन रितु? एक साधारण सी मिसिंग कंप्लेन अंजू की लाश मिलने के साथ ही मर्डर केस में तब्दील हो चुकी थी। और ये सिर्फ मर्डर नहीं था, बल्कि क्रूरता की हद थी। अंजू की जिंदगी में कई चीजें ऐसी थी जो उसकी हत्या का कारण बन सकती थी, मगर उसके अजन्मे बच्चे की हत्या ने पुलिस को भी चौंका कर रख दिया था। आखिर कोई क्यों ऐसे बच्चे को मारना चाहेगा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था? क्या ये इस केस में विभत्सता की हद थी या सिर्फ शुरुआत? मुझे कुछ टाइम अंजू के साथ अकेला चाहिए, उसके जाने से पहले। तो अंजू के ढाबे के पेपर अंगूठा लगवा रहे थे इस पे? सर वो अंजू शादी के बाद मेरे ही नाम करने वाली थी और मैं बस उसकी आखिरी इच्छा ही तो पूरी कर रहा हूँ सर। ऐसे चोरों की तरह? नहीं सर, उसने कहा था मुझसे। वो पेपर्स रेडी हुए क्या? पेपर्स हो जाएंगे रेडी, बोला है तो हो जाएंगे ना। मगर कहने के बाद भी अंजू ने ढाबा तेरे नाम नहीं किया था, इसलिए अंजू को मार दिया और अब चोरी छुपे अपना काम निकाल रहा है। लेके चलो इसे थाने, वहीं कायदे से बात होगी। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो आप कह रहे हो सर, कुछ नहीं किया। रितु, मैंने अंजू को टेक्स्ट किया था, लेकिन उसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। क्यों टेक्स्ट किया था? वो भी उस दिन जिस दिन अंजू के साथ ये हादसा हुआ? सर एक्चुअली मैं प्रीति से अलग अपने रेंट पे रहने का सोच रही थी, ताकि मेरी वजह से उसे और उसके ससुराल वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर अंजू के ढाबे पर काम मिल जाता तो मेरा रेंट निकल जाता। ठीक है, अभी तो तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर पूछताछ करें। ठीक है सर। पुलिस वालों की तरह तू मुझे भी बेवकूफ बना रही है। सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? यही बात मैं भी तुम्हारे बारे में बोल सकती हूँ, तुम्हारे और अंजू के बारे में। कुछ तो खिचड़ी पका रही थी तुम दोनों। क्या बकवास कर रही हो तुम रितु? मुझे बेवकूफ समझती हो?
लेकिन मैं हूं नहीं। हाँ, तुम झूठी जरूर हो। बहुत हो गया तुम्हारा, हद में रहो अपनी प्रीति, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। तेरे जैसी बहन से दुश्मन अच्छे। गलती कर दी मैंने तुझे घर पे बुलाकर। गलती तुमने की है तो भुगतोगी भी तुम ही। सर ये सही है कि मुझसे गलती हुई है सर ढाबे को लेकर, लेकिन मैं सच में अंजू से शादी करना चाहता था सर, और हमारी शादी से ही तो परेशानी थी सर सब लोगों को। किन लोगों को? किसने लिखा था वो नोट? सर पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 4-5 लोग थे अंजू के मोहल्ले में जिन्होंने 2 महीने पहले तमाशा किया था। उनमें से कोई भी हो सकता है सर। इनको तो मैं अभी बताती हूँ। किसने लिखा ये? सामने आओ। रात के अंधेरे में दिख के अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो तुम लोग। हाँ, मैं किसी से भी शादी करूँ, कितनी भी शादी करूँ, किसी का भी बच्चा पैदा करूँ, तुम लोग को क्या लेना देना है? मेरा घर है ये। हमें कुछ नहीं करना, ये शरीफों का मोहल्ला है। तुम्हारे जैसी औरतों ने यहाँ बसकर पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है। मैं तो अभी बताती हूँ। अंजू क्यों मुंह लग रही हो इनके? एक बार अपनी हालत तो देखो। पड़ेगा। नहीं, छोड़ो मुझे। अंदर चलो, छोड़ो। अंदर चलो तुम। सर अंजू के पति के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन उसकी मौत के 1 साल के भीतर बच्चा पेट में होते हुए शादी कर रही थी वो किसी से। ऐसी औरतों के आशिक और दुश्मनों की कमी थोड़ी ना होती है। मार दिया होगा किसी ने। छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्यों बांधा हुआ है मुझे? छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फोटो निकाल के आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। देखो कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है क्या? जी सर। डॉक्टर ने बताया मौत से पहले इसकी डिलीवरी हुई थी अंजू की तरफ। और इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसका बच्चा? सर अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। सर अंजू यहाँ आने से पहले गुड़गांव में रहती थी। हमारी लोकल पुलिस उसके एड्रेस पर पहुंची तो पता चला कि उसकी शादी नहीं हुई थी सर। और सर पति के मौत की कहानी उसने झूठी बनाई थी सर। वो सिम भी तो गुड़गांव की मोबाइल शॉप से इशू हुआ था ना, जिससे अंजू को टैक्स आया करते थे। जी सर, लोकल पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ की थी सिम के बारे में। वहां से पता चला कि सर विशाल खरबंदा के नाम से सिम इशू कराई गई थी। विशाल खरबंदा? ये विशाल खरबंदा कौन है? तो आप थे अंजू के बॉस? जी। उसे धमकी भरे मैसेजेस क्यों भेजते थे आप? सर मैं उसे मैसेजेस जरूर भेज रहा था, बट उसे मिलने के लिए। और क्यों बुलाना चाहते थे उसे? सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मुझसे और पैसे चाहती थी। मैं उसे ऑलरेडी 10 लाख दे चुका था ढाबा खोलने के लिए। ऐसा क्या रीजन था अंजू के पास जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी? दूर हटो मुझसे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो? सुनो मेरी बात, तुम्हारा तलाक कल हो या आज हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम पीछे हट रहे हो। अंजू फॉर गॉड सेक धीरे बोलो, बाहर ऑफिस। I don't care, सुनने दो सबको। You know what? अगर तुमने मेरे और मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर नहीं किया ना, इस ऑफिस में तो क्या पूरी दुनिया में बता दूंगी मैं कि ये बच्चा तुम्हारा है। अंजू! विशाल से ब्लैकमेलिंग, वीरू से झूठ बोलकर शादी। इस अंजू का भी पता नहीं किस किस से क्या झूठ बोला हो। एक काम करो सिंह, इस विशाल के लिए भाई चेक करो, पता करो मर्डर वाले दिन ये जलंधर में था या नहीं। सर विशाल का अंजू के साथ कनेक्शन था, लेकिन उस दूसरी औरत से। सिंह फिलहाल तो किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है जब तक कि सच सामने ना आ जाए। सर उस दूसरी औरत का सच सामने आ गया, उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया। उसका नाम मनप्रीत कौर। सर 3 दिन से गायब थी मनप्रीत कौर। उसके हस्बैंड ने हमारे थाने में मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी। ये देखिए सर, वो 9 मंथ से प्रेग्नेंट भी थी। हम उसके बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। गुरुवार की सुबह मॉडर्न योगा क्लास के लिए निकली थी, देर रात तक घर नहीं आई तो परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया।
अंजू भी तो इसी योगा क्लास में जाया करती थी ना, मॉडर्न योगा क्लास। बीना जी, मनप्रीत और अंजू दोनों आपके यहाँ योगा क्लासेस लेती थी, दोनों एक ही बैच में थी और दोनों के बीच का कनेक्शन थी आप। आपको ये कनेक्शन कभी दिखा नहीं? नहीं सर, नहीं दिखा। और मुझे तो मनप्रीत के बारे में ऐसा कुछ पता भी नहीं था। मुझे लगा 9th मंथ पूरे हो चुके हैं, उसकी डिलीवरी हो चुकी होगी, इसीलिए वो क्लास में नहीं आती। बीना जी, आपको छुपा तो नहीं रही है ना हमसे, क्योंकि मनप्रीत के बच्चे की जिंदगी का सवाल है। नहीं सर, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? ये प्रीति अंजू की फ्रेंड, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, प्रीति मेरी अच्छी क्लाइंट रही है और अंजू और मनप्रीत की अच्छी दोस्त भी थी। सुबह योगा क्लास के लिए गई थी, उसके बाद ना कोई खबर है ना कोई फोन मिल रहा है, पता नहीं कहाँ पे गई है सर वो। योगा क्लास? जी सर, मैंने सुबह फोन किया था उनको, उन्होंने कहा कि वो वहां नहीं आई। सर आप प्लीज उसे ढूंढिए सर, प्लीज सर, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए सर, मेरे बीवी बच्चों को बचा लीजिए सर। चिंता मत करो, हम कोशिश करें। सब प्रीति को जाते हुए तो देखा था, पर वो ना थोड़ा जल्दी में थी। सर ये खूब लड़ते झगड़ते थे, इनके घर में से आवाजें आती थी। कुछ दिन पहले की बात है, प्रीति और ऋतु को मैंने आपस में लड़ते हुए देखा। सर, कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि ऋतु और अभी के बीच में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। सर, ये बकवास किसने कर दिया आपको? ऐसा लग नहीं रहा तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर कि ये सब बकवास है। अभी तुम्हारे बीवी और बच्चे की जान खतरे में है। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें टाइम पास करना है या सब कुछ सच सच बताना है। जी सर, ऋतु और मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन सर इन सब के बावजूद ना मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ। ये अजीब प्यार है तुम्हारा अपनी बीवी के लिए कि उसी की बहन के साथ तुम अफेयर भी कर रहे हो। प्रीति ये सब जानती थी, इनफैक्ट उसी ने ये सब करने के लिए कहा था। मेरी खुद की बहन ने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे अपने पति के साथ सोने के लिए बोला ताकि मैं उसे और अभी को एक बच्चा दे सकूं, और अभी उसे छोड़कर किसी और दूसरी औरत के साथ शादी ना कर ले। लेकिन सर, जैसे ही प्रीति खुद प्रेग्नेंट हुई, मुझे अभी को छोड़ने के लिए कहने लगी। सर, मेरे मन में अभी के लिए फीलिंग्स हैं, तो ऐसे कैसे छोड़ दूं? सही कह रही हैं आप, ऐसे कैसे छोड़ दें किसी को? गुस्सा तो आएगा ही, इसीलिए शायद प्रीति को गायब कर दिया आप। सर, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूँ। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। एक बच्चा ना मैं पहले खो चुका हूँ, अब दूसरा नहीं खो सकता सर। प्लीज उसे ढूंढिए सर, देखिए प्लीज उसे ढूंढिए सर। एक मिनट, बच्चा खो चुका हूँ मतलब? प्रीति पहले भी प्रेग्नेंट थी, एक एक्सीडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था सर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बचाओ। मेरी किस्मत में नहीं है कि अपने बच्चे का मुंह देख पाऊं। ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? भगवान पे भरोसा रख, मेरा बच्चा जिंदा भी हो गया। अभी प्रीति, देखिए सर, मेरी बीवी और मेरे बच्चे दोनों ठीक है। बाकी आपको जो पता लगाना है आप लगाइए, वो आपका काम है। अपना ही काम कर रहे हैं हम। प्रीति से बात करनी है हमें। तो आप डॉक्टर से बात कीजिए सर, वहाँ
अंदर प्रीति का चेकअप चल रहा है। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ा क्वेश्चन लेने की जरूरत है। माँ और बच्चा दोनों को डिहाइड्रेशन हुआ है। हम प्रीति से बात कर सकते हैं? आई डोंट नो सर, इमोशनल ट्रॉमा से अभी वो गुजर रही है। अपने बच्चे तक को वो हाथ नहीं लगाने दे रही। मुझे नहीं लगता वो आपकी मदद कर पाएगी। लेकिन हमारा प्रीति से बात करना ज्यादा जरूरी है। कोई है जो प्रेग्नेंट लेडीज को अपना निशाना बना रहा है, और सिर्फ प्रीति ही है जो हमें उस तक पहुंचा सकती है। प्रीति, सर पूछिए जो पूछना है, मैं सब बताऊंगी। सर उसने मास्क और ग्लव्स दोनों पहना हुआ था। मैंने तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी। लेकिन प्रीति, तुम तो वहां से भाग के आई हो ना। रास्ता तो तुम्हें ध्यान होगा जहां तुम्हें रखा गया था। परमजीत, फोरेंसिक टीम को बुलाओ। तीनों विक्टिम्स के सर्कमस्टेंसेस अलग, तीनों के प्रॉब्लम्स अलग। एक्सेप्ट कि वो तीनों ही प्रेग्नेंट थी। सर, उस रूम से मिले प्रीति के ब्लड की लैब रिपोर्ट आ गई सर, आपको देखनी चाहिए सर। सर प्रीति से मिलना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर। बहुत सुन लिया हमने। ये इसमें तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट है जो हमें तुम्हारे डिलीवरी वाले रूम से मिली। साफ साफ लिखा है इसमें तुम्हारे ब्लड में प्लेसेंटा है ही नहीं, जो एक प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड में होना जरूरी है। मतलब ये कि आपकी बहू कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। इसकी प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक आपसे झूठ बोला इसने। इसीलिए तुमने डॉक्टर को अपने बच्चे को छूने तक नहीं दिया था। अपने बच्चे तक को वो हाथ नहीं लगाने दे रही। डॉक्टर इस बच्चे को देख लेती है, छू लेती तो उसे पता चल जाता कि ये बच्चा 6 से 7 दिन पहले हुआ था। और किडनैपिंग का नाटक तो तुमने 2 दिन पहले किया था। यानी कि ये बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। नहीं, ये बच्चा मेरा है। ठीक है, तो हम इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद साफ हो जाएगा। और इस बच्चे को तुम एक पल भी अपने पास नहीं रख पाओगे। नहीं, नहीं, मैंने तो ये बच्चा, अगर मैंने ये बच्चा खो दिया तो ये लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी बचाने के लिए ये सब किया। पहले बच्चे को खोने के बाद इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। या तो ये दोनों बहनें यहाँ रहेंगी या दोनों ही जाएंगी। और अभी तो दूसरी शादी करना चाहते थे। जीतू को मैं अपनी शादी बचाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये तो मेरी शादी खराब करने में तुली हुई थी। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? यही बात मैं भी तुम्हारे बारे में बोल सकती हूँ, तुम्हारे और अंजू के बारे में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने प्रेगनेंसी का नाटक किया। मतलब किसी और का बच्चा तू मेरे गले बांधने वाली थी, और इतने टाइम से हम सबको बेवकूफ। अबे ज्यादा मर्दानी की दिखाने की जरूरत नहीं, वहीं खड़े हो जाओ। आप मेरे बेटे को बोल रहे हैं, जबकि सारा प्रपंच इस औरत का रचा हुआ है। प्रपंच इसका नहीं, इस प्रपंच में आप और आपका बेटा दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर आप लोगों ने प्रीति के ऊपर बच्चा पैदा करने के लिए प्रेशर नहीं डाला होता तो आज ये सब होता ही नहीं। पता नहीं आप जैसे लोग कब एक औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन की बजाय एक इंसान समझेंगे। प्रीति, क्या अपनी फेक प्रेगनेंसी को साबित करने के लिए ही तुमने अंजू को मारा? नहीं नहीं, मैंने अंजू को नहीं मारा, उल्टा वो तो मेरी मदद करना चाहती थी सर। वीरू को तो ये बच्चा वैसे भी नहीं चाहिए प्रीति, तो डिलीवरी होते ही मैं ये बच्चा तुम्हें दे दूंगी। मैं अभी मायके जाने की सोच रही हूँ, पर रितु है कि जाने को तैयार ही नहीं है। अब तुम बताओ, अगर मैं मायके नहीं गई तो ये बच्चा कहाँ बदलेंगे हम लोग? कहीं रितु को कुछ शक तो नहीं हो गया है? और डाउट की तो कोई वजह ही नहीं है। बस अब सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। अंजू के गायब हो जाने के बाद मेरी मुसीबतें बढ़ गई थी। मैं क्यों मारूंगी उसे सर? हो सकता है अंजू की ममता जाग गई हो, तुमने अंजू के साथ जबरदस्ती की होगी। अंजू का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ जो तुम्हारे किसी काम का नहीं था, इसीलिए तुमने अगला शिकार मनप्रीत को बनाया। ये बच्चा मनप्रीत का ही है ना? हाँ, ये मनप्रीत का बच्चा है, लेकिन मैंने मनप्रीत को नहीं मारा है। तो फिर मनप्रीत का बच्चा तुम्हारे पास आया कैसे? वो मैं आपको नहीं बता सकती, मैंने किसी से वादा किया हुआ है। देखो प्रीति, अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो जेल जाओगी और ये बच्चा भी तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा। अगर तुम हमारी मदद अंजू और मनप्रीत के कातिल को पकड़वाने में करोगी तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे।
मैं रघु, मैं तुम्हारे लिए बच्चा लेकर आया हूँ, तुम्हारी दोस्त मनप्रीत का। चलो बताओ, तुमने ये सब क्यों और कैसे किया? स्पीड से कार चलाने की वजह से मुझसे प्रीति का एक्सीडेंट हो गया और मेरी वजह से उसका बच्चा भी छीन लिया। तो बस मैंने भी ठान लिया कि कुछ भी करके उसका बच्चा मैंने लौटा दूंगा। और इसलिए तूने अंजू को उठाया। जब अंजू का बच्चा मरा हुआ पैदा निकला तो तेरे किसी काम का नहीं था, इसीलिए तूने मनप्रीत को अपना शिकार बनाया। मुझे जाने क्यों? छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अंजू की तरह मनप्रीत को भी नहीं उसका बच्चा चाहिए था, बस मैंने वो ही किया जो दोनों चाहती थी। प्रीति का एक्सीडेंट भी तूने किया, बच्चा भी तूने ही लाके दिया। माजरा क्या है ये? मुझे उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। उसकी सास, उसका पति, उन्होंने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। तब से मैं उस पर नजर रखने लग गया। लेकिन तू होता कौन है? भगवान है क्या? भगवान तो नहीं, गलतियां तो सुधार सकता था ना। कौन सी गलतियां? वही कि प्रीति मां बनने के लिए मरी जा रही थी और अंशु और मनप्रीत को बच्चा ही नहीं चाहिए था। ये गलती नहीं तो और क्या है? इसे लगता है इसने भगवान की गलती सुधार के बहुत अच्छा काम किया है। सच तो इसे पता ही नहीं है। कैसा सच? सच्चाई ये है कि अंजू अपना बच्चा प्रीति को देने वाली थी, वो भी सबसे छुप कर, ताकि प्रीति को टॉर्चर ना सहना पड़े। लेकिन तूने उन दोनों के बीच में आकर सारा खेल खराब कर दिया। अंजू और मनप्रीत तो अपनी जान से गई ही, प्रीति की जिंदगी और बर्बाद कर दी थी। रघु के एक तरफा प्यार ने कई जिंदगियों को समय खत्म जरूर कर दिया था, मगर इस केस की पृष्ठभूमि हमारे समाज ने ही तैयार की थी। ऐसा समाज जो औरतों से सिर्फ परफेक्शन की उम्मीद करता है, मगर माँ ना बन पाने का जो अपराध बोध एक औरत के अंदर पैदा किया जाता है, जो कि उसे तोड़ कर रख देता है। इस केस की जड़ में भी प्रीति का वही अपराध बोध था। इस केस में अंजू और उसका बच्चा बच सकता था। मनप्रीत एक ऐसी मौत नहीं मरती जो उसे मिलनी ही नहीं चाहिए थी। प्रीति को वो सब कुछ मिल सकता था जिसके लिए उसने इतने सारे झूठ बोले थे, और ये सब होने के लिए बस इतना ही काफी था अगर औरत को समाज द्वारा देवी नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान समझा गया होता। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।